हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धारा, आपके इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम अभिज्ञान गुरुकुल। आज की क्लास में मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए हमारी क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड वाला चैप्टर, जो कि है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। उनकी ही ऑटोबायोग्राफी में से एक एक्सट्रैक्ट लेने में आया है, जो कि आपका चैप्टर है। ठीक है, हम नेल्सन मंडेला के बारे में, उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में बहुत सारा डिस्कशन करेंगे चैप्टर के ड्यूरिंग। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला एंड वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1990। फॉर नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1994 में। Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? तो इसमें आएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, अपार्थाइड सिस्टम मतलब कि क्या होता है कि लोगों के साथ में उसके कलर की वजह से, रेस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन करना। साउथ अफ्रीका में बहुत रीसेंट तक, ठीक है, ये जो अपार्थाइड सिस्टम था वो था, मतलब कि ब्लैक और वाइट के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ब्लैक बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे। Have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994, and Mandela became the first black president of a new nation. जो मंडेला की पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने अपनी लाइफ टाइम निकाल दी थी अपार्थाइड सिस्टम के लिए लड़ने के लिए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए। नेल्सन मंडेला थे, वो 30 इयर्स तक जेल में भी रहे थे, और उसके बाद में 1994 में उनका स्ट्रगल खत्म होता है, उनकी सफरिंग खत्म होती है, और साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, और साउथ अफ्रीका में मतलब डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है उस टाइम पे। In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historical occasion, the inauguration. Inauguration मतलब कि जहाँ पे वो जो oath ली जाती है, ठीक है, उस सेरेमनी के बारे में बात की गई है। Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from BBC of 10th May 1994. BBC एक न्यूज़पेपर था, उसमें आर्टिकल आया था इस इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए। ठीक है, बहुत बड़ा दिन था, और ये है वो आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल में पूरी ये बड़ी सी हेडलाइन थी, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और ये पूरा आर्टिकल था। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries of white rule. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. नेल्सन मंडेला है वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। 3 सेंचुरीज से वाइट का रूल था साउथ अफ्रीका पे। ठीक है, और उसके बाद में मंडेला, जो नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, एएनसी पार्टी, वो 400 सीट्स में से 252 सीट्स जीती, और जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today. प्रिटोरिया के जो यूनियन बिल्डिंग थी, वहाँ का जो एम्पी थिएटर था, वहाँ पे ये इनॉग्रेशन सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया गया था। एम्पी थिएटर कैसा होता है मैं आगे आपको बताऊंगी। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और यहाँ पे ये सेरेमनी, ये बहुत बड़ा ओकेशन था। इस ओकेशन को अटेंड करने के लिए, सेरेमनी को अटेंड करने के लिए 140 से भी ज़्यादा कंट्रीज के पॉलिटिशियंस, डिग्निटरीज सब आए हुए थे मंडेला जी को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. Jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony, with blacks, whites and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. जो नेल्सन मंडेला जी की ये जो बहुत बड़ी विक्ट्री थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए पूरा साउथ अफ्रीका, पूरा वर्ल्ड आया हुआ था। ठीक है, साउथ अफ्रीका में रहने वाले जितने भी मैन थे, वुमन थे, जितने भी कलर के लोग वहाँ पे रहते थे, वो सब एक साथ मिलके इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे थे, गा रहे थे, डांस कर रहे थे। बहुत बड़ा दिन था साउथ अफ्रीका के लिए ये। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay the respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil.
10th में 1994 का दिन था, ठीक है, जो नेल्सन मंडेला जी थे वो सारे वर्ल्ड लीडर्स से, डिग्निटरीज से घिरे हुए थे, सब उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आ रहे थे, और स्पेशली जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उसकी वजह से आए थे। बहुत बहुत बड़ा दिन था, इतने सारे वर्ल्ड लीडर्स, इतने सारे लोग, और इतना बड़ा दिन साउथ अफ्रीका की सॉइल ने आज तक नहीं देखा था। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग के एम्फीथिएटर में ये जो सेरेमनी थी उसको ऑर्गेनाइज कराने में आई थी। इस तरीके से दिखता है एम्फीथिएटर, ठीक है, इस तरीके से सीट्स होती है बैठने के लिए, जिसकी रूफ नहीं होती, स्टेडियम जैसा होता है ना, रूफ नहीं होती, फिर पूरा स्टेडियम टाइप्स जहाँ पे सीट्स होती है, बस उसी तरीके से एम्फीथिएटर था, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था सेरेमनी। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. ये बहुत बड़ा दिन था, ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में बहुत बहुत लंबे टाइम से वाइट का ही रूल था, ठीक है, वाइट का रूल वहाँ पे खत्म हुआ। और रेनबो गैदरिंग क्यों बोला गया है? क्योंकि हर एक कलर के लोग मिलके इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे थे। बहुत बड़ा साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में ये दिन था, और उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हर कलर के लोग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एक साथ मिलकर इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे थे। और साउथ अफ्रीका का वो इतना बड़ा दिन किस वजह से था? क्योंकि साउथ अफ्रीका में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे, और वहाँ पे उनकी फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani on the podium. Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president, and Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the Republican people, to the assembled guests and the watching world, I said. अभी उस दिन पे बहुत अच्छा दिन था, उनके साथ में उनकी डॉटर जो कि है ज़नानी, नेल्सन मंडेला की डॉटर का नाम है ज़नानी, वो उनके साथ में ही थी। उसके बाद में जो प्लेज लेने की, ओथ लेने की बारी थी, जिसमें जो मिस्टर डी लर्क थे उन्होंने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की तरीके से ओथ ली थी, और जो थाबो बेकी है, ठीक है, उन्होंने जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की तरीके से ओथ ली थी। और उसके बाद में नेल्सन मंडेला जी की बारी आती है ओथ लेने की, और वो प्लेज लेते हैं लोगों के, पूरे वॉचिंग वर्ल्ड, पूरे साउथ अफ्रीका के सामने, और बोलते हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द experience of extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। वो क्या बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, ठीक है, बहुत टाइम से वहाँ पे वाइट रूल कर रहे थे, और जो ब्लैक थे उनके साथ में बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था, सफ़र किया था। तो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में ये है कि ऐसा पहली बार ऐसा दिन होगा कि पूरा वर्ल्ड इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए आया है, जितने भी कलर के लोग हैं वो सब मिलके इस एक दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने काफ़ी लंबे टाइम तक ह्यूमन डिजास्टर, मतलब कि जो एक दूसरे के साथ में वो जिस तरीके से बिहेव करते थे, मतलब कि वाइट जो थे वो ब्लैक के साथ में जैसा बिहेव करते थे, उस ह्यूमन डिजास्टर को बहुत लंबे टाइम तक देखा है, बहुत लंबे टाइम तक सफ़र किया है उस चीज़ को। बट अभी एक वो दिन आया जो इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर देगा, और जिसको सारी ह्यूमैनिटी को उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. Who were outlaws मतलब कि क्या होता है पता है कि साउथ अफ्रीका में ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है, जो ये वाइट का रूल था, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे नेशंस थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ में पॉलिटिकल जो रिलेशंस होते हैं उसको कट कर दिए थे, ठीक है। बट नेल्सन मंडेला की गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद में जिस नेशंस ने उनके साथ में पॉलिटिकल रिलेशन कट कर दिए थे, वो भी उस दिन को उनके साथ में सेलिब्रेट करने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए वहाँ पे आए थे, और उनके साथ में वापस से पॉलिटिकल रिलेशन बना दिए थे। ये बहुत बड़ा दिन है उनके लिए, ठीक है, क्योंकि जो नेशंस उनके साथ में रिलेशंस नहीं रखे थे, पॉलिटिकल रिलेशंस, वो भी उनके साथ में आज मिलकर उस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इतना
इतने सारे कंट्रीज के वर्ल्ड लीडर्स को लाना, डिग्निटरीज को लाना, पॉलिटिशियंस को लाना एक ही दिन सेलिब्रेट करने के लिए, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। साउथ अफ्रीका के सॉइल ने ऐसा एक भी दिन आज तक नहीं देखा था। और ये सिर्फ विक्ट्री साउथ अफ्रीका की ही नहीं है, पूरी ह्यूमैनिटी की है, पूरी जस्टिस की है, पीस की है। क्योंकि कोई भी ह्यूमन सोसाइटी में से डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरीके से हट जाए, खत्म हो जाए, ऐसे एक गवर्नमेंट फॉर्म हो जो कि डिस्क्रिमिनेशन के एकदम अगेंस्ट में हूँ, ठीक है, जहाँ पे सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, वो बहुत बड़ी विक्ट्री होती है ना। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. वो क्या प्लेज लेते कि कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए ही वो लोग, जो उनकी गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, उनके लोग हैं वो अभी इन सारी चीज़ों से, मतलब इन सारी चीज़ों से फ्री हो चुके हैं, जैसे कि पोवर्टी है, डिप्रिवेशन मतलब कि क्या होता है, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट, मतलब कि जो ब्लैक्स थे, ठीक है, जिनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो ऑप्रेस्ड थे, ठीक है, जिनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, उनको उनके राइट्स, प्रॉपर राइट्स उनको नहीं दिए जाते थे, ठीक है, जैसे कि राइट टू स्पीक, राइट टू एजुकेशन, वो तक उनको नहीं मिलता था, वो अभी उनको मिलेगा। उनकी जितने भी सफरिंग है, जेंडर और बाकी के भी जितने डिस्क्रिमिनेशन है, वो सारे डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे एंड हो जाएगी। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom regain. God bless Africa. वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा दिन साउथ अफ्रीका ने कभी तक नहीं देखा था, कभी शायद देखेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज जो डिस्क्रिमिनेशन के वापस होने भी नहीं देगी अभी, ठीक है। आज जो सन सेट होगा वो बहुत ज़्यादा ग्लोरियस होगा, वो सन बहुत ज़्यादा ग्लोरियस होगा साउथ अफ्रीका के लिए, ठीक है। फिर वो क्या बोलते हैं, लेट फ्रीडम रीगेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and drop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with the ribbons and the medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अभी थोड़ी देर में जब उनकी ओथ सेरेमनी खत्म हुई, वैसे ही जब कोई नेशन का बहुत बड़ा दिन होता है ना, तो आर्मी, जो मिलिट्री फोर्सेस जितने भी होते हैं, उनके जेट वगैरह, उनके जितने भी हेलीकॉप्टर्स वगैरह आते हैं, उनकी लॉयल्टी दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि जो गवर्नमेंट फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुई है, उनकी लॉयल्टी, आर्मी की लॉयल्टी उनके साथ में ही है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई थी, जितने भी जनरल्स थे, ठीक है, वो सारे लोग भी आए थे, उन्होंने प्लेस लिया, उन्होंने भी ओथ ली थी नेल्सन मंडेला की नई गवर्नमेंट के लिए, उनके सामने कि वो उनके लिए लॉयल रहेगी, ठीक है। नेल्सन मंडेला ये चीज़ देख के ये सोचते हैं कि अगर कुछ टाइम पहले अगर यही जनरल्स वगैरह मुझे देखते तो वो मुझे सैल्यूट नहीं करते, मुझे अरेस्ट कर लेते, और वही लोग आज मेरे सामने खड़े होके मेरे लिए, मेरी गवर्नमेंट के लिए मेरे सामने ओथ ले रहे, उनकी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए मेरे सामने ओथ ले रहे, मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। पर इससे पहले अगर वो मिले होते तो मुझे वो लोग क्या कर लेते, अरेस्ट कर लेते। उतनी देर में फिर जितने भी जो फ्लाइंग जेट्स वगैरह थे, उसमें से स्मोक वगैरह निकलने लगे, जो कि स्मोक थे वो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन कलर के थे, और उसमें से उन्होंने उसी स्मोक के थ्रू उन्होंने क्या किया, स्मोक के थ्रू पूरा साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग था वो क्रिएट हुआ। The day symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Kosi Sikelel Isle Africa and black singing Die Stream, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. उस दिन दोनों, जो व्हाइट की जो नेशनल एंथम थी वो और जो ब्लैक्स की तो नेशनल एंथम थी, दोनों ही एक साथ गाई गई थी, ठीक है। अभी क्या था कि व्हाइट लोगों के लिए अलग नेशनल एंथम थी, जो कि थी
कोसी सिकलेल आई अफ्रीका और ब्लैक लोगों की थी डाइस टीम, ठीक है। वो दोनों ने अपनी अपनी नेशनल एंथम गाई थी। दोनों ने कभी एक दूसरे के नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट नहीं किया था, ना ही कभी उन्होंने उन लोगों के नेशनल एंथम को याद किया था, गाई थी, ठीक है। इस वजह से उन दोनों को एक दूसरे की जो नेशनल एंथम है उसके वर्ड याद नहीं थे। पर नेल्सन मंडेला को पता है अभी उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है, डिस्क्रिमिनेशन जैसे ही खत्म हो गया है, लोग भी एक दूसरे को समझने लग जाएंगे और एक दूसरे के नेशनल एंथम को वो लोग बहुत अच्छे से बाय हार्ट याद कर लेंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of none of the harshest or most unhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of 20th century and my own decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedoms of all people regardless of the color of their skin. अभी नेल्सन मंडेला क्या बोले कि एंग्लो बियर वॉर के बाद में जो वाइट थे उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया था और उन्होंने ही ये सिस्टम क्रिएट कर दिया था, अपार्थाइड सिस्टम, कि ब्लैक और वाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना है। उसके बाद में वो डिस्क्रिमिनेशन था वो और आगे आगे बढ़ता गया और जो ब्लैक थे वो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करते गए थे, ठीक है। पर अभी और जो उनकी जो पूरी ह्यूमन सोसाइटी है, मतलब कि साउथ अफ्रीका की तो जो सोसाइटी है वो और पूरे वर्ल्ड में बहुत हार्श ह्यूमन सोसाइटी को फेस किया था, स्पेशली साउथ अफ्रीका के लोगों ने, जहाँ पे ह्यूमनिटी दिखती ही नहीं थी। लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था, वो भी किस वजह से, क्योंकि वो ब्लैक है, ठीक है। पर अभी जबकि इतने साल ख़त्म हो जाने के बाद में, इतने टाइम जो ये डिस्क्रिमिनेशन चलने के बाद में, अभी ऐसा एक दिन आया है कि जब उन्होंने खुद ने ही ब्लैक हो के भी ये डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया है, खुद के लोगों के लिए उन्होंने काम किया है और उन्होंने एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म की है जहाँ पे किसी भी कलर के किसी भी लोगों के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। The policy of apartheid created a deep and lasting wound on my country and my people. All of us will spend many years, if not generation, recovering from the profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthelis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Subakus of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that like may never be known again. नेल्सन मंडेला क्या बोल रहे हैं कि जो सोसाइटी ने इतना ज़्यादा सफ़र किया है डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, वो सोसाइटी पे इतना ज़्यादा घाव छोड़ के गया है कि उसको हील होने में तो बहुत सारा टाइम अभी जा सकता है। पर इतने सारी सफरिंग के बाद में भी एक चीज़ अच्छी हुई थी कि इस तरीके के ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रीडम फाइटर्स जो साउथ अफ्रीका को मिले थे, जैसे कि है तो ओलिवर थाम्बोस, द वॉल्टर सिसुली, द चीफ लुथलिस, द यूसुफ दाडोस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबकवस जैसे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो नेल्सन मंडेला को और उनकी पार्टी को मिले थे और हमेशा उन्होंने नेल्सन मंडेला का साथ दिया था। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath the soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. वो क्या बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा ऑपरेशन था ना, इस वजह से ही तुम ऐसे कैरेक्टर उनको मिले हैं, उनकी पार्टी को मिले, साउथ अफ्रीकन की सॉइल को मिले हैं ऐसे फ्रीडम फाइटर्स। बोले मुझे पहले से ही पता था कि मेरी जो कंट्री है वो मिनरल्स के मामलों में, जेम्स के मामलों में बहुत ज़्यादा रिच है, पर जो मेरी कंट्री है वो लोगों के मामले पे इतनी ज़्यादा, पर मुझे इस बात का हमेशा से भरोसा था कि मैं जो मिनरल्स के मामले में, जो जेम्स के मामले में जितने मेरी कंट्री जितनी ज़्यादा रिच है उससे भी ज़्यादा रिच है, वेल्थी है। किस चीज़ के लिए? उनके लोगों के लिए, वहाँ के पीपल, ठीक है। इट इज़ फ्रॉम दिस comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength
and realized that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. वो क्या बोलता है इस लड़ाई में, ये डिस्क्रिमिनेशन की उनकी जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में बहुत सारे उन्होंने ऐसे मैन देखे, वुमेन देखे, जो उनके साथ में उनकी लड़ाई में खड़े रहे, अपनी जान तक दे दी है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सारी चीज़ें फेस करी है उन्होंने। और ऐसा नहीं है कि इंसान जो डरता है, ठीक है, वो करेजियस नहीं है। जो इंसान डरता है उसमें करेजियस नहीं है, ऐसी बात नहीं है, पर जो डर के उस डर का सामना करे, उस डर के लिए खुद का स्टैंड ले, उसके ऊपर उसको क्या करे, उस डर के ऊपर विक्ट्री ले ले, वही होता है ट्रू मैन, ठीक है, ब्रेव मैन, उसी को ही बोला गया है। वो यही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम डरेंगे नहीं तो हम ब्रेव है, हमको किसी चीज़ से डर नहीं लगना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एक इंसान को किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है, बस उस डर का सामना करना, ठीक है, उसके लिए खुद का स्टैंड लेना, उसके सामना कर, उससे लड़ना, वही होता है एक ब्रेव मैन की निशान, ठीक है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to human heart than its opposite. Even in the grimiest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. वो क्या बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान होते हैं ना, वो दूसरे पर्सन को करके ही बॉन्ड नहीं होते। सोसाइटी उनको सिखाती है कि ये तुमसे अलग है, ये ऐसा है, वे वैसा है, इस वजह से ये हमसे अलग है और उससे हमको डिस्टेंस बनाना है, ठीक है। हमारे हार्ट में जो लव एक ऐसी फीलिंग है जो सब लोगों के अंदर होती है और जो हमको सिखानी नहीं पड़ती है, बट हेट करना हमको सिखाना पड़ता है। अगर मैं किसी छोटे बच्चे को जाके ये बोलूँ कि ये इंसान है, ये तुमसे अलग है, इसमें ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, इसकी वजह से ये तुमसे अलग है, उसके साथ में तुमको उठना बैठना नहीं है, तुम उसके साथ में खाना नहीं खा सकते हो, उस बच्चे के दिमाग में वही तभी उसी टाइम से ही वो उसके लिए जो हेट्रेड वाली जो फीलिंग है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, उसके अंदर वो हेट उसके लिए बढ़ता जाएगा कि ये मुझसे अलग है, इससे मुझे दूर रहना है। तो नेल्सन मंडेला भी यही कह रहे हैं कि कोई भी इंसान जो है वो किसी दूसरे पर्सन को हेटिंग के साथ में बॉन्ड नहीं होता है, उसको हेट करना सिखाया जाता है, सोसाइटी सिखाती है उसको। और जब हम किसी को हेट करना सिखाते हैं तो हम लव करना तो सिखा ही सकते हैं, क्योंकि जो लव है वो ज़्यादा नेचुरली आता है, ह्यूमन हार्ट से आता है, ना कि हेट, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये क्या नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि वो जब जेल में थे, ठीक है, तब उनके साथ में बहुत ज़्यादा खराब बिहेवियर किया जाता था, बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जाता था। ऐसे टाइम में जब वो गिव अप करने लग जाते थे तो किसी ह्यूमन में, किसी गार्ड में, मतलब कि जो उनके जहाँ पे उनके जो गार्ड होते हैं, जो उनको टॉर्चर कर रहे होते हैं, उनके साथ में खड़े हुए कोई जो गार्ड होते हैं, उनके आँख में एक सेकेंड के लिए भी अगर उनके लिए दया दिख जाती थी, उनके लिए ह्यूमैनिटी दिख जाती थी, नेल्सन मंडेला और उनके कंपेनियंस थे, उनके साथ में जो उनके लोग थे, उनके लिए, तो भी वो एक सेकंड पे उनको पुश कर देता था कि उनको आगे बढ़ते ही जाना है। यहाँ पे अगर वो गिव अप कर देंगे तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, वो खुद के लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर वो गिव अप कर देंगे तो वो बस एक सेकंड पे काफ़ी होता था उनको पुश करने के लिए। In life, every man has twin obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband.
बोले भाई कोई भी इंसान होता है, कोई भी मैन होता है ना, उसके पास में दो तरीके के ऑब्लिगेशन होते हैं। एक तो होते हैं ऑब्लिगेशन उसकी फैमिली के लिए, दूसरे होते हैं ऑब्लिगेशन मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनकी कंट्री के लिए। तो बोले कि नॉर्मल जो कंट्रीज होती है ना, बाकी कंट्रीज में, उसमें इंसान जो होता है, मैन जो होता है, वो दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर रहे थे, खुद की फैमिली की जो ऑब्लिगेशंस होते हैं उनको भी और कंट्री की भी। पर जो साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री है, उसमें कोई भी एक ऑब्लिगेशन फुलफिल करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दूसरे ऑब्लिगेशन के लिए तुमको बहुत किसी एक ऑब्लिगेशन को पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम फैमिली मैन बनना चाहते हो तो तुम तुम्हारे लोगों के लिए, तुम तुम्हारी कंट्री के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर तुम तुम्हारे लोगों के लिए, तुम्हारे पीपल के लिए, तुम्हारे कंट्री के लिए कुछ कर रहे हो, तो तुम तुम्हारी फैमिली को तुमको पीछे छोड़ना पड़ेगा। नेल्सन मंडेला भी यही बोलते हैं कि मैंने कभी भी मेरी जो कम्युनिटी है, मेरे जो पीपल है, उनको मेरी फैमिली से ऊपर कभी भी नहीं रखा। पर मैंने जब देखा कि मेरे लोग कितना ज्यादा सफर कर रहे हैं, तब मुझे पता चला कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे उस टाइम पे क्लियर होगी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं मेरा घर छोड़ दूंगा, मैं मेरी फैमिली को छोड़ दूंगा, मैं मेरे फादर को, मेरे पेरेंट्स को छोड़ दूंगा। बट नहीं, मेरे जो पीपल है, मैंने उनको देखा कि वो कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। वो देखने के बाद में ही मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा जो एक ऑब्लिगेशन है, जो कि एक उनकी कम्युनिटी के लिए, पीपल के लिए मेरा जो ऑब्लिगेशन है, मेरी कंट्री के लिए मेरा जो ऑब्लिगेशन है, वो फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तब जाके उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये जो अपार्टheid सिस्टम है उसके खिलाफ लड़ेगा। और ये उसी ऑब्लिगेशन की वजह से ना वो एक अच्छे बेटे बन पाए, ना कि एक अच्छे ब्रदर बन पाए या फादर, ना ही एक अच्छे हस्बैंड बन पाए। तो वही एक चीज़ बताई, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलो, कोई ना कोई एक चीज़ तो छूटेगी। अगर तुम तुम्हारी कंट्री के लिए या तो तुम्हारे पीपल के लिए कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हारे जो पर्सनल रिलेशंस है वो हो सकते क्या होगा है कि जिसको तुमको पीछे छोड़ना पड़े। I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the board backs of slow moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. बोले कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास फ्रीडम नहीं थी, कि मुझे बांध के रखा जाता, नहीं। बोले कि मैं बॉर्न ही फ्री हुआ था, मेरे पास में वो सारी फ्रीडम थी जो एक इंसान को चाहिए, जो एक बच्चे को चाहिए। बोले कि मेरी जो मदर का हट था, ठीक है, उनकी जो मदर का विलेज था जहाँ पे उनका हट था, उसके बाहर से एक क्लियर स्ट्रीम जाते थे जहाँ पे वो नहाते थे। जो उनके पास में बुल्स थे उसकी वो राइड करते थे, खुला आसमान था। वो बहुत खुशी उनका बचपन गुजरा है, बहुत अच्छी तरीके से वो वहाँ पे रहते थे, उनके पास में हर तरीके की फ्रीडम थी। वो अपने फादर की कही हुई बात और उनकी जो लोगों ने, मतलब कि उनकी जो कम्युनिटी थी, जो उन्होंने जो कस्टम बनाए थे, उसको भी वो फॉलो करते थे। तो सब कुछ उनकी परफेक्ट ही लाइफ थी। ऐसा नहीं था कि वो किसी तरीके से बंधे हुए थे या तो उनको कोई रेस्ट्रिक्शन था। ऐसे ह्यूमन बीइंग जो उनको फ्रीडम वो गिनते थे, वो सारी फ्रीडम उनके पास में थी। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. और फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते गए, तब उनको पता चला कि उनकी जो बॉयहुड फ्रीडम थी वो बस एक illusion थी। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब वो बड़े हुए तब उनको पता चला कि उनकी फ्रीडम उनसे छीनी जा रही है, धीरे धीरे उनसे दूर की जा रही है, तब उनको उसकी हंगर फील होने लगी। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, that transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, my earning, my keep of marrying and having a family, the freedom not be obstructed in a lawful life. बोले मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि जो उनकी बॉयहुड फ्रीडम तो थी वो बस एक इल्यूजन थी। उनको धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए वैसे पता चला, फिर जैसे जैसे और वो आगे बढ़ते गए तब उनको पता चला कि उनकी फ्रीडम उनसे छीनी जा रही है, ठीक है। पहले तो वो एक ट्रांजिटरी फ्रीडम को ही फ्रीडम मानते थे, जैसे कि बच्चे होते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, हमको ऐसा लगता है कि बाहर हमको रात में घूमने जाने के लिए, फिर हम जो चाहे वो हमको पढ़ना, जो चाहे वो पहनना, जो चाहे वो खाना, वही सारी फ्रीडम होती। बट ये सारी ट्रांजिटरी फ्रीडम होती। उन्होंने अपने लोगों को देखा कि वो किस तरीके से फ्री नहीं है, वो किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे, सफर हो रहे, तब उनको असली फ्रीडम का मतलब समझ में आया। क्योंकि ह्यूमन को ह्यूमन की तरह ही तुम ट्रीट नहीं करोगे, तुमको सांस लेने की भी तुमको फ्रीडम नहीं होगी,
तब तुमको पता चलेगा कि एक्चुअल फ्रीडम का मतलब होता क्या है। ऐसी चीज हो चुकी थी उनके साथ में। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। बोले कि फिर धीरे धीरे मेरे साथ में जो चीज़ें हो रही थी, मतलब नेल्सन मंडेला के साथ में जो चीज़ें हो रही थी, वो उनको देखा कि उनके साथ में उनके जितने भी लोग हैं, उनके जैसे दिखने वाले जितने भी लोग हैं ब्लैक पीपल, उनके साथ में भी सेम चीज़ हो रही थी ना। वो तो फ्री नहीं थे, पर उनकी पूरी कम्युनिटी, उनके जितने भी भाई बहन थे, भाई बहन मतलब कि उनकी कम्युनिटी में जितने भी लोग थे, वो उसमें से कोई भी फ्री नहीं था। जब उनको ये चीज़ रियलाइज हुई, जब उनको पता चला कि उनकी पूरी की पूरी कम्युनिटी सफ़र कर रही है, कोई भी फ्री नहीं है, तब उनकी जो हंगर थी वो उनकी एक आइडिया में बदल गई कि वो साउथ अफ्रीका में से अपार्थाइड सिस्टम, इस डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। और फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that emanated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. वो क्या बोले कि जब मुझे उनको फ्रीडम की डिजायर, उनकी जो फ्रीडम की डिजायर इतनी ज़्यादा बढ़ गई, तब उनको पता चला कि डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में जीना क्या होता है, फ्री होके जीना क्या होता है। बोले ऐसा नहीं था कि वो पहले से ही इस तरीके से रिबेलियन नेचर वाले थे कि उनको फ्रीडम फाइटर ही बनना था, नहीं। वो एक जो डरता हुआ जो इंसान था, जो फ्रीटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, एकदम फ्राइटेंड यंग मैन मतलब कि वो डरते हुए एक इंसान था, ठीक है। उसमें से उन्होंने खुद को एक बोल्ड इंसान में कन्वर्ट कर दिया। जो इंसान जो कि सारे लॉस को पूरी तरीके से मानता था, उसको एक क्रिमिनल बना दिया। एक जो फैमिली लविंग हस्बैंड था, एक ऐसा मैन था जिसको उस इंसान ने अपना पूरा का पूरा घर छोड़ दिया। दैट फोर्स्ड लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। उनको कभी भी अपना घर नहीं छोड़ना था। उनको जो ये लाइफ थी वो उनको बहुत अपनी लाइफ पसंद हुई। उसमें से उन्होंने एक मॉन्क जैसी जिंदगी जीने लगे। क्यों? ताकि वो अपने लोगों को फ्री करा सके, डिस्क्रिमिनेशन में से छुड़वा सके। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains of all of my people were the chains on me. बोले मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जितने सामने वाले ने स्ट्रगल किया उससे मैंने ज़्यादा किया, जितने मेरे लोगों ने स्ट्रगल किया उससे ज़्यादा किया, नहीं। जितना कोई एक इंसान स्ट्रगल कर सकता है उनके कम्युनिटी का, उतना ही उन्होंने स्ट्रगल किया, उतना ही उन्होंने फाइट किया है। पर उनमें डिफरेंस इतना है कि वो उस स्ट्रगल के साथ में, उस ऑपरेशन के साथ में वो नहीं जी सकते थे। कोई उनको दबाते रहे और वो भी अपने फ्रीडम छोड़ के बस उसी रास्ते पे चलते रहे, नहीं। बट वो वहाँ पे उन्होंने खुद का स्टेप लिया, खुद की कम्युनिटी का स्टेप लिया, खुद के पीपल के साथ में वो खड़े रहे और लड़े उस चीज़ के लिए, लड़े। और वो भी किस चीज़ की वजह से? बस उस फ्रीडम के, ह्यूमन को ह्यूमन की तरह ट्रीट करना और ह्यूमन को ह्यूमन की तरह देखना, उस चीज़ के लिए वो लड़े थे, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए। क्योंकि जो चेंज उनको दिखाई दे रही थी कि जो चेंज उनके लोगों के पैर पे, उनके हाथों पे, उनकी जबान पे लगी हुई है, वही चेन उनके ऊपर लगी हुई थी। तो वो उस जो ये ट्रांजिटर, ये जो बन चुका था, एक पूरा सर्कल बन चुका था जिसमें वो फंस चुके थे, उस सर्कल में गोल गोल घूमते हुए वो नहीं रह सकते थे। बस उनको अपने लोगों को, खुद को उस सर्कल में से बाहर निकालना था। जो ये पूरा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करना था। इसकी वजह से उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. बोले कि जो डिस्क्रिमिनेशन सहन करने वाले हैं वो, और जो डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोग वो दोनों ही, ठीक है, बंधे हुए हैं।
जो डिस्क्रिमिनेशन सहन कर रहे हैं वो लोग तो बंधे हुए इस वजह से क्योंकि वो सहन कर रहे हैं, ठीक है। और जो कर रहा है वो इस वजह से बंधा हुआ है, किस वजह से, सोसाइटी के, वो किससे बंधा हुआ है, हेट्रेड, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। उसके अंदर इतना ज्यादा हेट भर दिया है कि वो खुद की हेट्रेड से बंधा हुआ है। उसका जो हेट्रेड है, उसकी जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं, वो पूरी सोसाइटी उसको कंट्रोल कर रही है कि तुमको यही करना है, तुमको इसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ में जीना है, तुम वैसे ही रहोगे। तो तुम भी, जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है वो भी जो चीज को सहन कर रहा है, दोनों ही क्या है, किसी ना किसी चीज से बंधे हुए इंसान है। तो ऑप्रेस्ड हो या तो ऑप्रेसर हो, वो दोनों ही क्या है, किसी ना किसी चीज से बंधे हुए इंसान है। तो उनको वही चीज खत्म करनी थी, और उन्होंने ये चीज, उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, उनके साथ में ज्वाइन करके ये चीज जो है वो उन्होंने करके दिखाई, और उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरीके से खत्म कर दिया, और एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म की, और साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। ऐसा नहीं है कि नेल्सन मंडेला जो है, उनके अलावा जितने भी लोग थे वो उतना उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया, नहीं। जितने भी वाइट को छोड़ते हुए जितने भी कलर्ड पीपल थे, स्पेशली ब्लैक पीपल थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, बहुत ज़्यादा सफ़र किया था साउथ अफ्रीका में। उन पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर्स किए गए थे, ठीक है। नेल्सन मंडेला क्यों सब लोगों से अलग थे, ऐसा बोला जाए, क्योंकि नेल्सन मंडेला का विजन ऐसा था कि जो उनके साथ में हुआ है, उनके लोगों के साथ में हुआ है, वो किसी और के साथ में ना हो। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसा चाहते हैं कि अगर वाइट ने उनके साथ में, या तो वाइट भी छोड़ दो, किसी ने भी किसी इंसान के साथ में गलत किया है, जब उनका टाइम आएगा तो वो वही सेम गलत चीज उसके साथ में करेंगे। बट नेल्सन मंडेला का पूरी थॉट प्रोसेस, उनका पूरा विजन ही अलग था, उनका पूरा आइडिया ही अलग था कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन करना है ना, कि अब तूने कर लिया अब मैं करूंगा, मैंने कर लिया अब तू करेगा, ये ही उनको खत्म करना था। कि वाइट हो, ब्लैक हो, जो भी कलर के लोग हो, उनके बीच में से ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ही खत्म हो जाए और उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। यही नेल्सन मंडेला का पूरा कॉन्सेप्ट था, और इसी वजह से, इसी आइडिया की वजह से उन्होंने अपनी नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म की थी साउथ अफ्रीका में, जो कि बहुत बड़ी साउथ अफ्रीका के लिए विक्ट्री थी, है ना। होप आप लोगों को जो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट 2 में, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।